सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा है कि आप सब खुशीपूर्वक अंग्रेजी महीने के नए वर्ष में प्रवेश करने की खुशियां मना रहे होंगे। आप सभी जानते हैं, एक नई वर्ष पीछे छूट जाता है और एक नया वर्ष आगे आपके सामने आ जाता है, और एक नई उम्मीद, एक नई संकल्प और एक नई सोच विचार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग नए वर्ष की खुशियां मनाते हैं। हमें इस खुशी में कहीं ये ना भूल जाए कि जिस लक्ष्य को लेकर के हमने आगे बढ़ा था, वो लक्ष्य पाने में हमने कितना प्रयास किया, उस लक्ष्य को पाने में हमने कितना कोताही बरता और कितना उसको पाने के चाहत में हमने प्रयास किया, इसे आंकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन तितर बितर होता चला जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पाने के प्रयास में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जब भी आपको हताशा निराशा आए, जब भी आपको मन में कोई शंका पैदा हो अपने लक्ष्य को लेकर के, तो मन विचलित हो जाता है और उस स्थिति में लगता है कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। तो मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना कि जब भी कभी ऐसा आपको लगे कि हम हताश हैं, निराश हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के रास्ता विहीन होते जा रहे हैं, हम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक रहे हैं, तो उस स्थिति में गायत्री महामंत्र का सहारा ले सकते हैं। वो गायत्री मंत्र जिसे पूरी दुनिया मानती है, वो गायत्री मंत्र जिसे विज्ञान और भारत की संस्कृति ने इस पूरे विश्व को एक नई दिशा धारा दे रही है। हमें खुशियाँ के साथ साथ ये अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही नया साल आता रहेगा, वो साल पीछा छूटता रहेगा और हम लोग अपने लक्ष्य को सही से नहीं पा सकते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि नई खुशियाँ में अपने आप को ज़्यादा इनरोल ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा टारगेट करें, तो आप कम समय में अच्छी जगह और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। लक्ष्य क्या होता है और किसी का कर्तव्य क्या होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसके वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको कई संस्थाओं ने अपने रंगमंच पर आमंत्रित किया और वो उस रंगमंच को स्वीकार करके लोगों तक अपना परचम लहरा रहे थे। ठीक उसी द्रव्यमान में एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता था रविंद्रनाथ टैगोर का, वहाँ पे वो बुजुर्ग व्यक्ति पाए जाते। और जब भी रविंद्रनाथ टैगोर का नज़र उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ता, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि मेरा सारा प्रोग्राम अटेंड भी करता है, ये हंसता क्यों है मेरे ऊपर। उनको कुछ लगा कि आखिर ये मेरे ऊपर हंस क्यों रहा है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उस व्यक्ति से बात की, बुजुर्ग व्यक्ति से, कि ये बात बताइए कि हमारे सभी प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ चले आते हैं, और बिना बात किए हुए सिर्फ आप हम पे मुस्कुराते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर जवाब देते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति। कहते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं दिया गया है कि आप रंगमंच पर जाकर प्रोग्राम करते रहो और अपना टाइम बर्बाद करते रहो, बल्कि नोबेल इसलिए दिया गया है
कि जो कला आप में है वो कला किसी और में नहीं, और वो काम छोड़ करके आप अपने रास्ते से भटक गए हो। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, चाहे जो कोई भी हो, कोई व्यवसायी व्यक्ति हो या कोई शिक्षक हो या कोई विद्यार्थी हो, जिस किसी भी फील्ड में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उनका कोई जब टारगेट होता है तो उन्हें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कमी रह गई थी पिछले वर्ष जो हमने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, और उस कमी को नज़रअंदाज न करते हुए हमें उस कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप ये विचार करने लगे कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हम किस कारणों से पीछे रह जाते हैं, तो आपको सक्सेस होने में कतई देरी नहीं लगेगा। और इन सब बातों को आपको अंदर से जागरूक रखना होगा, अंदर से मोटिवेट रहना होगा, और इस मोटिवेशन का काम गायत्री महामंत्र करता है। तो आपसे प्रार्थना निवेदन कि नई खुशियाँ नए साल मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद।